किसान और एक किसान के बेटे के रूप में इस धरने पे अपना साथ और समर्थन आप सबके बीच में मैं लेके आया हूँ। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज फिर आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंचे और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बादली दिल्ली की ढांसा बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल होकर उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस दौरान दीपेंद्र ने कहा कि किसान जो भी आदेश करेंगे वे उसका पालन करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबाना चाहती है, उसके पास किसानों के सवालों का कोई जवाब नहीं है। यही कारण है कि संसद का शीतकालीन सत्र रद्द करके वे चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि संसद ही एक ऐसा मंच है जहां कोई भी जनप्रतिनिधि आम जनता की आवाज उठा सकता है। लोकतंत्र में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि सरकार विपक्ष की भी आवाज सुने। संसद सत्र रद्द करने का सरकार का यह कदम लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। किसान और एक किसान के बेटे के रूप में इस धरने पे अपना साथ और समर्थन आप सबके बीच में मैं लेके आया हूँ। अब शीतकालीन सत्र हम सोच रहे थे कि इस शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा, आपने देखा होगा शीतकालीन सत्र भी रद्द कर दिया। एमपीओ का कोटा भी रद्द हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छी दिशा नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि व्यापारी के व्यापार, नौजवान के रोजगार, मजदूर की मजदूरी पर चोट मारने के बाद अब सरकार की टेढ़ी नजर किसान और कृषि पर है। पहले तो सरकार ने बहुमत के घमंड में सारी संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर बिना सलाह मशवरा और बिना चर्चा के ध्वनि मत से 3 कृषि बिल पास करा लिए, जबकि यह सर्वविदित है कि उस दिन सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत नहीं था। सरकार ने पहले ही यदि खुले मन से विचार किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती और किसानों को इस कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर विरोध नहीं करना पड़ता। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना की आड़ में संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर सरकार फिर से उसी गलती को दोहरा रही है और देश की ज्वलंत समस्याओं पर विचार करने से कतरा रही है। दीपेंद्र ने सवाल किया कि बीजेपी के नेता चुनाव के लिए रैलियां कर रहे हैं तो फिर संसद में आने से क्यों डर रहे हैं। किसान को तो बड़ा व्यापक नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि किसान से सस्ते भाव में बड़े औद्योगिक घराने खरीदने की कोशिश करेंगे और सर उसके बाद बड़े पैमाने पे जमाखोरी करने की कोशिश करेंगे। जो जमाखोरी के आपने सारे पाबंदियां हटा दी और उसके बाद अधिक से अधिक भाव में ग्राहक को बेचने की कोशिश करेंगे। मगर इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान गरीब आदमी को होगा, क्योंकि जब किसान से पूरी खरीद नहीं होगी तो हमें समझना चाहिए आने वाले समय में जो पीडीएस का सिस्टम है, राशन डिपो के माध्यम से जो गरीब आदमी को सस्ता अनाज मिलता है, आने वाले सस्ता समय में पीडीएस अगली जो इसका असर होगा वो पीडीएस व्यवस्था पे पड़ेगा और वो राशन डिपो की बजाय उनको भी रिलायंस, फ्रेश और अडानी के स्टोर्स के अंदर जाके जो है खरीदारी करने पे जो है आने वाले समय में धीरे धीरे व्यवस्था उस तरफ ये लेते जा रहे हैं, जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है। दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी के रवैये पर हमला करते हुए कहा कि अपने ही मतदाता से विश्वासघात करने के कारण जेजेपी की दुकान बंद हो चुकी है, उसमें अब ना कोई सामान है और ना ही कोई खरीदार है। अब जेजेपी के चेहरे का नकाब पूरी तरह से उतर गया है। उन्होंने कहा कि जो अन्नदाता के साथ विश्वासघात करेगा उसे आने वाला समय माफ नहीं करेगा। दीपेंद्र ने यह भी कहा कि जिस देश में किसान का सम्मान नहीं वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश का अन्नदाता शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा में अपनी जायज मांगों के साथ सरकार के दरवाजे पर आया है, लेकिन सरकार किसानों की सुनवाई करने की बजाय सारे दरवाजे बंद कर रही है। अगर किसान आया उठ के आपके दरवाजे, देश के सरकार का दरवाजा खटखटा रहा है शांति प्रिय तरीके से, देश की राजधानी की सीमा पर पहुंचा है, तो आपको दरवाजे खोलने चाहिए थे, किसान की बात सुननी चाहिए थी, किसान के जो भावनाएं हैं, जो किसान की बात है उसको मानना चाहिए था, उनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए था। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि ठंड में ठिठुरते हुए हर रोज किसी न किसी किसान की मृत्यु की दुखद खबर आती है। उन्होंने सरकार से अपील की कि तुरंत समाधान निकालें, किसानों की बात मानते हुए तीनों बिलों को वापस ले। किसानों की मांग स्वीकार करने पर सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं पड़ रहा है, तो फिर सरकार क्यों जिद कर रही है। किसान धरती को अपनी माँ मानता है और माँ का अपमान वे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। हल्ला बोल हरियाणा। इस धरने में